सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ऑफिशियल संध्या ब्लॉग्स और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, कोरोना का जो वेव है वो बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है। सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं। तो सबसे पहले अपने आप को सेफ़ रखिए और अपने घर वालों को भी सेफ़ रखिए। तो आज हम बात करने वाले हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे डीएम थे, जिसमें से मैंने एक सेलेक्ट कर रखा है आज, पीसीओडी। आपको टाइटल से मालूम तो चल ही गया होगा। बहुत लोगों को हो सकता है पता हो, बहुत लोगों को नहीं पता हो। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो मेरी वीडियो से जानेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं, जो लोग ये जो चेहरा है आज पहली बार देख रहे हैं, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आज ये जो टॉपिक है पीसीओडी ये है क्या। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट। अब हम बात करते हैं पीसीओडी के बारे में। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, पीसीओडी क्या होता है, कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये क्योर तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीओडी के फुल फॉर्म के बारे में। पीसीओडी इट मीन्स की पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। सेम उसी तरह पीसीओएस है। पीसीओएस का भी मतलब ये होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दोनों लगभग सिमिलर ही होते हैं। ये हमारे खुद के लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये हमें होता है या नहीं होता। अभी हम लोग दिन भर काम नहीं करें, दिन भर बेड पे पड़े रहें, तो खुद एक पेशेंट की तरह हमारी बॉडी पेन करने लगी। तो हमारी बॉडी बनाई गई है वर्किंग के लिए, ये नहीं कि बस दिन भर आप बेड पे पड़े रहो महाराजा और रानी की तरह। तो ऐसा नहीं है। आप जितना अपनी बॉडी को सुविधा दोगे, जितना सुख दोगे, उसको उतनी डिफ़िकल्टी फेस करने को आपको मिलेगी। तो पीसीओडी भी सेम उसी तरीके से है। पीसीओडी हमारा क्या है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, जो कि हमारे हार्मोन की इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। बेसिकली ये क्यों होता है, आजकल लड़कियों को काफ़ी स्ट्रेस हो गया है, ओबेसिटी हो गई है। तो भाई स्ट्रेस होगा तो ओबेसिटी भी होगी, ओबेसिटी होगी तो हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने का चांसेस तो पूरा का पूरा है। तो लोग ये नहीं समझते हैं, बट ये समझ गए लड़की बस मोटी हो गई तो हो गई, भाई बढ़िया बात है। बट आपकी उस ओबेसिटी से आप खुद अपने अंदर एक बीमारी को इन्विटेशन देते हैं। जैसे लोग पीसीओडी तो अब हमारे बॉडी में हो गया। मोस्टली डॉक्टर्स के पास, गायनेकोलॉजी के पास लड़कियां जाती हैं। यंग एज में ये ज़्यादा होता है। इट मीन्स कि 18 to 30 ईयर के लोगों में या उसकी भी बाद होता है। बट जो यंग लड़कियां होती हैं जाती हैं डॉक्टर के पास, मैम मेरे मेंसेस नहीं आ रहे हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। बट मैम का यही क्वेश्चन होता है, ये क्यों हो रहा है आपके पास क्वेश्चन का आंसर, क्यों का जवाब है। क्यों? क्योंकि आपने उसको खुद इन्विटेशन दिया है भाई, आप उसको न्योता दिए हो, वो बीमारी आपके पास आई है। हमारे इंडिया में पर ईयर 1 मिलियन केसेस आते हैं पीसीओडी के। सोचो, पर ईयर 1 मिलियन केसेस, इट मीन्स कि हर सेकंड पर्सन पीसीओडी का शिकार है। क्यों है? जितना सुख लोगे उतनी बीमारी तो आएगी ना। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारी ओवरी होती है, जो हमारे ओवरी में एग का फॉर्मेशन होता है, वो रिलीज़ नहीं होते प्रॉपर। जैसे हमारे मेंसेस आते हैं, मान लो इस मंथ हमारा मेंस आया तो प्रॉपर नहीं आया, जितना जिस क्वांटिटी में आना चाहिए, या फिर 3 to 4 डेज जो हमारे डेज होते हैं उस डेज में नहीं आया, आज आया कल चला गया, परसों आया नरसों चला गया। ये क्या, ये सारे एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं। तो जितने अमाउंट में उसको आना चाहिए नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो एग है वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, वो वही ओवरी में ही रह जा रहा है। तो क्या होगा, हर मंथ उसकी जो नंबरिंग है वो बढ़ती जाएगी। मोर देन 20 से जब वो ज़्यादा हो जाएगा, इट मीन्स कि वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का काम शुरू कर दिया। जो हमारी नॉर्मल ओवरी होती है और जो हमारी जो जिसमें ओवरी में रिलीज़ नहीं हो रहा है, उसमें क्या होने लगते हैं, ढेर सारे छोटे छोटे पर्ल लाइक सिस्ट का फॉर्मेशन बनाने लगता है। और जो हमारी ओवरी होती है वो इनलार्ज हो जाती है। जब छोटे छोटे आपके ओवरी में मोतियाँ बनना शुरू हो जाएंगी तो नॉर्मल सी बात है, हमारी ओवरी तो एक से बड़ी हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं कि एक में हो, ये दोनों ओवरी में हो सकती है। और ये भी नहीं कि एक साथ दोनों में हो, कभी भी, या तो कभी सिंगल में भी हो सकती है या दोनों में हो सकती है, ये कंडीशन होती है। तो ये हमारा बेसिकली एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, जो कि हमें यूएसजी में देखने को मिलता है। यूएसजी में हमें देखने को क्या मिलता है, जो हमारी ओवरी होती है उसमें छोटे छोटे सिस्ट का फॉर्मेशन दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से ये कंफर्म होता है
कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। उसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि अनकंट्रोल फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगता है लड़कियों में। क्यों? क्योंकि हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है भाई, तो फेशियल ग्रोथ तो होंगे, हेयर ग्रोथ। उसके साथ साथ ओबेसिटी दिखने लगती है, ओवर वेट होने लगता है लड़कियों का। ये कंडीशन है हमारा पीसीओडी का। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि पीसीओडी क्या है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पीसीओडी का कारण क्या है। तो पीसीओडी का कारण सबसे पहला है हमारा ओबेसिटी, देन हमारा लाइफस्टाइल हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। अब आजकल लड़कियां हर कुछ उनके बेड पे चाहिए। बाहर से आ रहे थके हुए, मम्मी मुझे ये ला कर दे दो, मम्मी बेड पर खाना दे दी, मम्मी बेड पर पानी दे दी। तो क्या है भाई, हमारी शरीर बनी है, चलो जितना चलाओगे उतने फिट एंड फाइन रहोगे। बट नहीं, क्यों चले, बाहर से काम करके आए। इवन लड़कियां घरों का भी काम नहीं करना चाहती, क्यों? उनको आराम चाहिए होता। आजकल मोबाइल हो गया, आईफोन हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, बस बाहर से आए और उसी में बिजी हो गए। नहीं, जितना सुख दे रहे हैं आप उतनी। तो जो हमारा मेन कारण होता है वो हमारा स्ट्रेस होता है, जंक फूड होता है। जो लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड का सेवन करती हैं, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, नूडल्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, हॉट ड्रिंक हो गई, ये सारी जो लड़कियां लेती हैं, हम ज़्यादा क्या ले रहे हैं, अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा मैदा की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हमें होने लगी। जब मैदा खाएंगे तो हमारा वेट गेन ऑब्वियस सी बात है होगा, ओबेसिटी होगी। अरे भाई, मैदा खा रहे हो, मोटे होगे नहीं, पतले होते जाओगे। ये सब क्या है कारण। और कभी कभी क्या होता है, हमारे जेनेटिक में भी होता है। मान लो हमारे दादी घर या हमारे नानी घर ये प्रॉब्लम थी, बट पहले के टाइम में ये ज़्यादा उभर कर नहीं आता था। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम में फीमेल्स को बहुत ज़्यादा काम करना होता था। ऐसा नहीं कि अभी काम ख़त्म हो गया है, अभी सुविधाएं और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि लोग मशीन से ज़्यादा काम कराते हैं और खुद से कम करते हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए रोटी मेकर। भाई, रोटी बनाने में आपको इतनी समस्या, आप रोटी मेकर में रोटी बनाओगे। ये सब क्या, अपने बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा आराम देना। आराम उतना ही दीजिए जितना आपको हो सके। ज़रूरत से ज़्यादा आराम दोगे तो बिना बीमारी को बुलाओगे अपने घर और तमाम दवाइयों का सेवन करोगे। तो ये सब कारण होते हैं हमारे पीसीओडी के। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि पीसीओडी का कारण क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पीसीओडी के सिम्टम क्या होते हैं। ये तो हमारा कारण था, अभी हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं पीसीओडी के सिम्टम क्या होते हैं। पीसीओडी का सबसे पहला सिम्टम होता है हमारा मेंसेस इरेगुलर होना। मेंसेस हमारे इरेगुलर हो रहे हैं, तभी हम थोड़ा कंसर्न लेंगे, भाई क्यों हमारे मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं। ये होता है हमारा पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम हमारा ये ओबेसिटी, मैदा खा रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल को, उसको अपने आप को एडिक्शन कर दिए हो उसका। भाई पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे तो रात को नींद नहीं आएगी। तो जब अपने आप को उसका एडिक्शन ले चुके हो तो उसकी वजह से ओबेसिटी आपको सिम्टम में दिखेगा, ओवरवेट होगा आपको। और इवन कभी कभी क्या होता है, हमें थायराइड के भी इशू दिखाई देने लगते हैं। ये सारे क्या हैं, हमारे पीसीओडी के सिम्टम होते हैं। लास्ट थिंग जो हमारे पीसीओडी का सबसे मेन कारण होता है, जो कि फ्यूचर में हमें प्रेगनेंसी प्रॉब्लम होने लगती है। फ्यूचर में हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, तो जब हिस्ट्री देखी जाएगी तो भाई पहले तो मेंसेस में इरेगुलरिटी थी, उसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी काफ़ी समस्या होगी। तो ये सारे क्या थे, हमारे पीसीओडी के सिम्टम थे। तो अब बात करते हैं हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। बचाव हमारा इसी से होगा, अपने लाइफस्टाइल को हमको चेंज करना होगा। जो चीज़ मेरे हाथ में उसको हम ज़रूरी है दवा से हम ठीक करें। मोस्टली डॉक्टर यही आपको गाइड करेंगे। जहाँ भी आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाओगे वो बोलेंगे कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को चेंज करिए। आप सुबह उठते हो तो क्या आप एक्सरसाइज करते हो, तो क्वेश्चन आएगा नहीं, आंसर आएगा नो मैम। क्यों नहीं करते? बिकॉज हम 10 बजे सो के ही उठते हैं भाई। आप 10 बजे सो के उठोगे तो कैसे एक्सरसाइज करोगे? देन आपका कॉलेज का टाइम, देन आपको जहाँ जाना होगा वो सब चीज़ें होती हैं। बट कुछ वुमेन्स, कुछ गर्ल्स सच में बिजी होती हैं जो अपने आप को टाइम नहीं देती है, बट कुछ अपने आप को वैसा बना लेती हैं। तो प्रिवेंशन हमारा सबसे पहले यही है कि अपने ओबेसिटी को कम करना है। दूसरा जो ओवरवेट है, वेट रिड्यूस करना है। तीसरा हमारा जो खाना है उसको कंट्रोल में लाना है। पिज़्ज़ा बर्गर का जो लेवल है वो कम करना है, वेजीज को हमें ऊपर रखना है, ठीक है। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा खाना, हाई कैलोरी डाइट से हमें बचना होगा। इन सब चीज़ों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। प्रिवेंशन हम कर रहे हैं तो
जाहिर सी बात है, हम जिम नहीं जाते तो हम घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। आजकल फ़ोन में आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगे, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, आप जुम्बा कर सकते हो, एरोबिक्स कर सकते हो, योगा कर सकते हो। इन सब चीज़ों से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो पीसीओडी होने से। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रीटमेंट क्या है हमारे पीसीओडी का। हमारे पीसीओडी का ट्रीटमेंट हमें मेडिकल टर्म में मिलेगा, बट वो क्या है, हमारा टेम्प्रोरी ट्रीटमेंट होता है, वो परमानेंट इलाज हमारा नहीं है। आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लोगे, हार्मोनल थेरेपी लोगे, वो मिलेगा, बट कब तक। मान लीजिए आपको 18 ईयर्स में है तो आप अपनी लाइफ लॉन्ग अपनी वही मेडिसिन लोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। तो जो चीज़ भाई आपके हाथ में है आप उसको लो। डॉक्टर भी आपको यही एडवाइस करते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो, आपका पीसीओडी क्यों नहीं क्योर होगा। तो सबसे पहले अपने डाइट को चेंज करिए, जिसमें हाई कैलोरी डाइट को रिड्यूस करिए, हाई फाइबर डाइट को लेना शुरू करिए। जो कैलोरी वाले डाइट है उसको एकदम अवॉइड कर दो। दूसरा, हाई फाइबर डाइट लो, विटामिन वाली चीज़ें खाइए, मिनरल्स वाली चीज़ें खाइए। और दूसरा, हमें क्या करना है, अपने आप को एक्सरसाइज में, योगा में, इन सब चीज़ों में हमें लेके जाना है। जिन लड़कियों में फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगते हैं वो ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस्ड कर लेती हैं, तो इसके लिए क्या करना है, एक मेडिसिन आती है जिसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आई होपफुली आपको वो समझ आ जाएगा। तो ये थे हमारे पीसीओडी का क्या होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं, बचाव और ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, पीसीओडी के लिए सबसे रामबाण इलाज है, 3 मंत्र होते हैं। अगर आपने वो 3 मंत्र अपना लिया, आपको पीसीओडी क्योर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो हमारा पहला मंत्र है, एक्सरसाइज है। आप अपने आप को एक्सरसाइज डेली करो, वर्कआउट डेली करो, अपनी बॉडी को इतना वर्किंग में डाल दो कि आप, ज़रूरी नहीं है, पहली चीज़ जो लोग सोचते हैं ओबेसिटी कम करना है भाई, तो एक दिन खाना स्किप कर दो, रात का खाना स्किप कर दो, सुबह खाना खा लिए, कभी नहीं। इस तरीके से आपका वेट लॉस कभी नहीं होगा। आपका वेट लॉस आपकी एक्सरसाइज से होगा, आपके डांसिंग से होगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो आप डांसिंग कर लो, आप वो नहीं कर सकते हो तो आप जिम कर लो। आप ये करके अपना वेट लॉस कर सकते हो। बट ये कभी मत करना कि चल भाई 4 रोटी खा रहे थे 2 ही रोटी खा दें, इससे आपका वेट कभी लॉस नहीं होगा। आपका जो चीज़ें बनी हुई है आप उसी से अपने एक्सरसाइज को, अपने वेट को रिड्यूस करिए। तो सबसे पहला मंत्र हमारा क्या है, एक्सरसाइज। दूसरा, रिड्यूस वेट। तीसरा हमारा, अपने खाने को ध्यान दीजिए। क्या, टेक केयर ऑफ योर फूड। खाने में मैदा का जो क्वांटिटी है वो कम कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप घरेलू चीज़ें खाइए, घर पे बनी हुई चीज़ खाइए, और ग्रीन वेजिटेबल का आप ज़्यादा यूज़ करिए। इन सब चीज़ों की अगर आप 3 चीज़ें आप कर लिए तो आप अपने पीसीओडी को क्योर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप बस 6 मंथ ये चीज़ अप्लाई करके देखो, आपका पीसीओडी एकदम फिट एंड फाइन हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। आपको अगले टॉपिक पे जो भी वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो मुझे इस पे चाहिए। अगर किसी को पीसीओडी के एक्सरसाइज, पीसीओडी के डाइट और भी बहुत सारी चीज़ें वो चाहिए तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगला वीडियो मेरा इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अच्छे ब्लॉग्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू एंड